सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये परीक्षित, समुद्र तट पर वासुकी भी आ गए, उनको पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया। भगवान ने देवताओं के साथ वासुकी के मुख को पकड़ लिया और कहा हम लोग इस ओर से मंथन करेंगे। दैत्य को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सर्प का अशुद्ध अंग है, अमंगल अंग है। हम लोग स्वाध्याय और श्रुत संपन्न हैं, मान्य हैं, राजा हैं, हम लोग भला पूछ क्यों पकड़ेंगे। भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया, काम बनाना हो तो मान अपमान का ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वकार्यम साधयेत् धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। देवताओं के साथ भगवान वासुकी की पूंछ की तरफ चले गए। दोनों पक्षों के स्थान का निर्णय हो गया। अब समुद्र मंथन होने लगा, लेकिन पहाड़ बड़ा भारी था, वो समुद्र में डूबने लगा। सब निरुपाय हो गए। भगवान ने विघ्नेश विधि करवाई, अर्थात गणेश जी की पूजा से काम बनेगा, यह समझाया। उसके बाद भगवान ने कच्छप शरीर धारण करके जल में प्रवेश किया और मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। अब तो वो पर्वत ऊपर को उठ गया। मंथन फिर प्रारंभ हुआ। अब जब सब देवता दानव मंदराचल को चलाने लगे, तब भगवान को ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे उनकी पीठ पर कोई खुजली कर रहा है। मेनेंग कंडो यनम प्रमेय, क्योंकि भगवान कोई विषय थोड़े, उनका स्वरूप इंद्रियों के द्वारा ज्ञात अर्थ के समान नहीं, वे तो अप्रमेय है। देश काल वस्तु परिच्छेद उनके अंदर नहीं। जब भगवान ने कच्छप बनकर के मंदराचल धारण करने पर भी समुद्र मंथन का काम आगे नहीं बढ़ा, तब भगवान देवताओं में देवता और दैत्यों में दैत्य बनकर उनका बल और वीर्य बढ़ाने लगे। मंदराचल कच्छप भगवान के कारण नीचे तो जाए नहीं, लेकिन ऊपर को जाने लगा।
यह देखकर भगवान ने एक रूप धारण करके उसको ऊपर से नीचे दबाया। अब मंदराचल के नीचे भगवान, ऊपर भगवान, वासुकी के शरीर में भगवान, देवताओं में भगवान और दैत्यों में भगवान, आगे भी भगवान, पीछे भी भगवान, ऊपर भी भगवान और नीचे भी भगवान, सबके भीतर भी भगवान, चारों ओर भगवान ही भगवान। असल में ऐसा मंथन और ऐसे अमृत तत्व की प्राप्ति जीव के प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से ही संभव है। अब समुद्र मंथन होने लगा, तब वासुकी के मुख से आग निकले। आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। दैत्य लोग जो वासुकी के मुख के पास लगे हुए थे वो उस आग से जलने लगे। उधर पूंछ की तरफ उसी आग और धुएं से बादल निकल करके ऊपर छा गए और शीतल वायु बहने लगी। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से पूंछ की तरफ रहने के कारण देवताओं को तो सुख मिला और अपने अभिमान के कारण मुख की तरफ रहने से दैत्यों को दुख मिला।